Section 231. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offense punishable with imprisonment of life. अच्छा, फैब्रिकेट करना false evidence, झूठी गवाही देना या फैब्रिकेट करना false evidence को, ठीक है, दोनों कट्ठे ही पनिशेबल होते हैं उस केस में जहाँ पे पता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो दूसरे को लाइफ उम्र कैद हो सकती है, ठीक है, यानी कि द ऑफेंस इज नॉट कैपिटल बट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और 7 years और अपवर्ड्स, ठीक है। तो क्या सजा होगी देख लेते हैं। सेम एज फॉर द ऑफेंस, जो उस ऑफेंस की उसको हो जानी थी वही आपको हो जाएगी क्योंकि आपने ऐसा किया। सेक्शन 232, थ्रेटनिंग एनी पर्सन, आपको नहीं मतलब जो बंदे ने ऐसा किया उसको, ठीक है। तो सेक्शन 232, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी भी बंदे को धमकाना कि तू वहां जाके झूठी गवाही ही देगा। सेक्शन 232, 7 साल की हद तक की सजा। लेकिन थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, और आपने थ्रेट किया और उस बंदे को कन्विक्शन भी हो गई, ठीक है, फॉल्स एविडेंस के देने की वजह से, आपके थ्रेट की वजह से कन्विक्शन हुई डेथ या 7 साल से ज्यादा की, तो सेम ही, ठीक है। इनोसेंट कन्विक्ट हुआ तो जितनी उसको होगी तो उतनी ही उस बंदे को हो जाएगी जिसने थ्रेट किया एनी पर्सन टू गिव फॉल्स। हुएवर थ्रेटन्स एनी पर्सन another with injury to his person, reputation or property, ठीक है, इन whom द पर्सन, जो बंदा धमकी दे रहा उसको, ठीक है। सेक्शन 233, यूजिंग एविडेंस नॉन टू बी फॉल्स, मुझे पता कि ये एविडेंस झूठा फिर भी मैं इसको यूज करवा रहा हूँ। whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence which he knows, ठीक है, मुझे पता ये फैब्रिकेटेड एविडेंस है, मैं फिर भी ये कोर्ट में देके चलवा रहा हूँ उसको, ठीक है, जाली रसीदें ये वो यूज कर रहा हूँ एविडेंस, जानते हो कि ये गलत है, तो सेम ऑफेंस, सेम पनिशमेंट होगी कि जैसे उसने खुद ही फैब्रिकेट किया उस एविडेंस को, यूज करने के वाले को भी उतनी ज्यादा जैसे उसने खुद ही उस एविडेंस को यूज किया है। सेक्शन 234, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed, ठीक है, इशू करना या साइन करना फॉल्स सर्टिफिकेट, पता है कि मेरे को ये जाली सर्टिफिकेट है फिर भी मैं इसको इशू कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉल्स है वो, उसके कंटेंट्स शैल बी पनिश होता है, तो ऐसे ही सजा दी जाएगी जैसे उसने खुद ही फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस। 235, यूजिंग एज ट्रू सर्टिफिकेट नॉट टू बी फॉल्स, अब मुझे पता मैंने ये रिट्रीव कर लिया ये सर्टिफिकेट, ये झूठा है फिर भी मैं उसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहा हूँ यूज करने के लिए, तो क्या सजा है, इन द सेम मैनर जैसे मैंने खुद ही फॉल्स एविडेंस दी है। सेक्शन 236, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, अच्छा कि मुझे पता है ये मैं डिक्लेरेशन जो बयां कर रहा हूँ तो कोर्ट इसको एविडेंस मान लेगी, तो क्या सजा, सेम कि जैसे मैंने ही एविडेंस फॉल्स दिया है। यूजिंग एज टू सेक्शन 237, यूजिंग एज ट्रू सच declaration knowing it to be false, whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration knowing the same to be false in any material point, ठीक है, जानते हो ये भी कि knowing the same to be false in any material point shall be punished with in the same manner as if, हाँ, तो ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे मैंने खुद ही फॉल्स एविडेंस दिया हुआ है, क्योंकि क्योंकि मैंने यूज किया यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन। ऊपर क्या था कि डिक्लेरेशन देने की सजा, इधर क्या है डिक्लेरेशन झूठी को यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration, जान तो ये भी कि गलत है एट एनी मटेरियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर डिक्लेरेशन जो इनएडमिसिबल है, ठीक है, जो एडमिट नहीं करी जा सकती लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट कर दी है तो वो जो 236 में पनिशेबल होगी, दैट इज अ डिक्लेरेशन विद द मीनिंग ऑफ 236। लेकिन जब वो यूज कर रहे हैं ट्रूथफुल मान के, मतलब हाँ यार ये तो ठीक है कि मतलब इसको यूज कर लेते हैं, कोर्ट में दे देते हैं, ठीक है, कोर्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं करप्टली जैसे जज को पैसे देके, तो इसमें जिसने पैसे खाए हैं वो भी और जिसने दिए हैं वो भी, दोनों काउंट हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा इन सेक्शंस में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जितना ज़्यादा जाओगे उतना अपना ही नुकसान करोगे। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही रेलेवेंट है, उतने के लिंक में क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाएँगे, ठीक है? और बाकी और सही तरीके से नंबर लेने हैं तो ये जो नंबर्स हैं ना, सेक्शन नंबर, इनको रटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये वाले चैप्टर में से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू का नंबर ही पूछ लेते हैं, तो नंबर याद करने से ही होगा जो होगा। नंबर मेमोराइज़ करने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करने ही पड़ेंगे।
सेक्शन 238 causing disappearance of evidence of offense और giving false information to screen offender causing disappearance of evidence। हाँ, ये पहले आई थिंक सेक्शन 201 होता था, चेक कर लेता हूँ। 201 ही, हाँ। ये गायब करना, जैसे सबूत को मिटाना, वो इसमें कवर होता है। whoever knowing it ठीक है। जो ऐसा करेगा, गायब करने की कोशिश करेगा, डिस्पेयर या डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है, कोशिश करेगा। उसको नहीं, जिस केस में पता है कि पनिशेबल विद डेथ है, विच इज द ऑफेंस, मतलब उसे पता है कि ये ऑफेंस की सजा पनिशेबल विद डेथ है, या उसका बिलीव है ये हीनियस क्राइम है, तो 7 साल की सजा। अगर लाइफ या 10 साल की इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है, ऐसे ऑफेंस में जिसमें लाइफ या 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा फिर भी एविडेंस को गायब कर रहा है, तो 3 साल की हद तक की सजा है। और जिसकी ऑफेंस की सजा ही 10 साल से कम है, उस ऑफेंस में 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, कि जहाँ पे ऐसा ऑफेंस जिसमें 10 साल ही मैक्सिमम सजा है, या 8 साल सजा है, 10 साल या उससे कम, ठीक है, 10 साल से कम, सॉरी 10 साल भी नहीं, ठीक है, तो 1/4। इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने मर्डर किया बी का, और जी ने, ए को पता है कि बी ने मर्डर किया जी का, मदद कर रहा है वो बी की कि डेड बॉडी को छुपाने की, ठीक है, तो 7 साल की सजा होगी। intentionally omitting to intentional omission to give information of offense by person bound to inform, कि मतलब इंटेंशनल ओमिशन, जान के ओमिट किया इंफॉर्मेशन देने से पब्लिक सर्वेंट को, कि पता था कि मेरे को, मैं बाउंड हूँ इन्फॉर्म करने के लिए, फिर भी इंटेंशनली ओमिट किया, तो 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 240 लास्ट सेक्शन, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, ठीक है, 2 साल की हद तक की सजा। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड कहता है कि whoever having knowing or reason to believe that an offense has been committed gives any information respecting that offense which he knows, हाँ, कि पता है कि मेरे को ये वाला ऑफेंस हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे पता है ये गलत है, जो मुझे पता है जो मैं बता रहा हूँ वो सच्ची इंफॉर्मेशन नहीं है, झूठी इंफॉर्मेशन, तो 2 साल की हद तक की सजा। दैट वाज इट, थैंक यू।